देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। हर साल तो मेरा यह सिस्टम रहता था कि JEE ओरिजिनल IIT JEE की एग्जाम होती थी सेकेंड संडे ऑफ अप्रैल को, और उसका फर्स्ट पेपर चलता था 9 से 12, और 12 बजे मैं उस पेपर को लेता था, 12:30 तक मेरे हाथ आता था, और उसका मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन निकालता था, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप करता था। लगभग 10,000 बच्चे भोपाल से एग्जाम देते हैं, तो उसकी 10,000 प्रिंटिंग करवाई जाती थी, और लगभग 45 मिनट्स मुझे मिलते थे। और शाम को जो दूसरा पेपर 2 से 5 होता था, उस समय 4:30 बजे मेरे स्टाफ भोपाल के सभी 14 सेंटर पर पहुंच जाते थे सॉल्यूशन बांटने के लिए। मगर इस बार AIEEE यानी कि JEE मेंस IIT स्क्रीनिंग पहले हो रही है, और सेकंड पेपर अधिकतर 40% बच्चे नहीं देते हैं, और मेरे भोपाल शहर में ये परीक्षा भी नहीं हो रही ऑफलाइन। इंदौर में मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता सभी एग्जाम सेंटर पर। इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सॉल्यूशन वेबसाइट पर और फेसबुक पे चढ़ाया, और इस तरीके से मैं आपको वीडियो पे सॉल्यूशन दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भाई x+1 को अब मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की नजरों से इसको देखिए, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू इसका फार्मूला x की पावर इसका स्क्वायर यानी कि 2/3 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर भाई साहब 1 ही होगा। इस चीज को यहां डिवाइड में भेज देते हैं, तो मैं यहीं से काट देता हूं। यानी कि ये जो चीज लिखकर दी है, सॉरी मैं इसको डिवाइड में भेजता हूं, इसको डिवाइड में भेजता हूं। ये अपन ने डिवाइड में भेजा, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, यानी कि उसकी जगह अपन को सिर्फ ये लिखना है। और जो दूसरी चीज है ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को मेरी आंखों से देखो तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1। भाई अब की बात ध्यान से देखिए, इन्होंने अपॉन में लिख के रखा है कुछ और, कह रहे हैं कि x माइनस x की पावर 1/2। इसमें से मैंने कॉमन निकाला x की पावर 1/2, तो ये हुआ x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, भाई ये कट गया। यानी कि जो दूसरे ब्रैकेट की चीज है उसकी वैल्यू सिर्फ ये है। अब ध्यान से देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह की कमी है। पहले ब्रैकेट की जगह पर आया सिर्फ x की पावर 1/3 प्लस 1, और दूसरी चीज की जगह पर आया है ये। इसमें भी ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो मैंने 1 लिखा और ये वाला माइनस अंदर आ गया, तो माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 ये कट गया। इसकी पावर है 10, इसकी पावर जब 10 है भाई साहब, तो x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 की पावर 10। मेरे को थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा। यहां देखिए, ये अपन ने मिटाया, और मैं कहूंगा कि अपन को ढूंढनी है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, यानी कि x नहीं होना चाहिए। तो हम दुआ करेंगे कि TR+1 में x की पावर 0 हो जाए। तो भाई TR+1 क्या होगा, तो 10CR, यहां से एक कम होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो R है
वो चढ़ना चाहिए राइट टर्म के माथे पर माइनस एक्स की पावर 1/2 की पावर r और इस की पावर 10 माइनस r। ध्यान से देखिए ये बन गया है 10cr, नीचे का अपन मिटा देते हैं। वीडियो देखने वाले बच्चे आवश्यकता अनुसार पॉज भी कर सकते हैं। -1 की पावर r और भाई साहब x की पावर ऊपर ये चढ़ गया तो होगा -1/2 और ये बनेगा +10 माइनस r/3। हमने दुआ करी थी कि ये 0 हो जाए, इसका मतलब -1/2 उस तरफ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20 माइनस 2r इजिकल टू 3r, यानी कि 20 इजिकल टू 5r, यानी कि r की वैल्यू हो गई 4 और ये r की वैल्यू 4 मैंने यहां पे रख दी। तो 10c4 -1 की पावर 4 इवन पावर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो चुका है। x की वैल्यू पावर तो 0 होगी ही होगी। 10c4 होता है 10, 9, 8, 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1। 4 और 2 ने इसको काट दिया और 3 3 7 3 21, 10 210। ऑप्शन कहां गया? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए।